वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण हमारे प्रदेश के भी और हमारे जिले के भी, और जो चुनाव की दृष्टि से भी जो कमेटी बनी है इस दृष्टि से भी, और जो राजस्थान में सत्ता जो भ्रष्ट है, जो गरीब विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो महिला विरोधी है, जो अपराधियों को संरक्षण करती है, माफियाओं का संरक्षण करती है, दंगा करने वालों का संरक्षण करती है, भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करती है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन यात्रा राजस्थान प्रदेश में 4 अलग अलग क्षेत्रों से चल रही है। कल मैं एक यात्रा में जयपुर से अलवर तक गया और जिस प्रकार का समर्थन और सैलाब भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के समर्थन के लिए, स्वागत के लिए, कमल खिलाने के लिए, मोदी जी के हाथों को और मजबूत बनाने के लिए उमड़ रहा है, इससे मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 2013 का जो विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड है उसे राजस्थान की महान जनता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएगी। साथ ही मुझे उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए एक बात जरूर मैं राजस्थान के मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। महाराष्ट्र में 25 सांसद चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 चुने जाते हैं। हम लोग 80 में से केवल 73 जिता पाए, लेकिन राजस्थान ने 25 में से 25 जिताने का काम किया है। इसलिए राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का झुकाव है, समर्थन है, वह बहुत बड़ा समर्थन है। क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने श्री अशोक गहलोत जी की अगुवाई में झूठे वादे किए और मैंने कई जगह यहाँ की जनता से सवाल किया कि क्या जो वादे कांग्रेस पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किए थे उनको पूरा किया क्या? लोगों का एक तरफ से हाथ उठता है कि केवल धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, इसलिए कांग्रेस को हम हटाएंगे और भाजपा को पूरी ताकत के साथ लाएंगे। मेरा तो यह मानना है कि राजस्थान में जनता का मूड और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक अभियान दोनों के आधार पर जैसे लोकसभा का रिजल्ट है वैसा ही विधानसभा का भी परिवर्तित होना दिखाई दे रहा है। मैं यह भी आज कहूँगा कि कोई चुनावी वादे चुनाव से कुछ दिन पहले करने से उसका कोई परिणाम नहीं होता है। आप सब इसके गवाह हो। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में 96 से 97 रुपए के एवरेज में लीटर में पेट्रोल बिकता है, लेकिन आपके यहाँ मैं अभी पता कर रहा था तो यहाँ 108 रुपए लीटर। ये 11 रुपए लीटर का जो बोझ है जनता के ऊपर, इसका तो कांग्रेस को हिसाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस हो और भ्रष्टाचार ना हो, ये हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मजबूती से जो काम जहां हमारी सरकारें वहां हमने किया है और वहां का परिणाम वहां की जनता देख रही है। इसलिए हमें बार बार सरकार में कहीं चूक हो जाती है तो वह निश्चित तौर से 18 में थोड़े अंतर से हम लोग इनके झूठे वादों के प्रलोभन में जनता कुछ आ गई थी, इसलिए थोड़े अंतर से 1% वोट कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक बड़ी छलांग विधानसभा 2023 में जो 2018 की हार हुई है उसका हिसाब यहाँ की जनता भी चुकता करेगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी चुकता करेंगे। सर, आप यूपी से आते हैं, अयोध्या का मंदिर आपने बनवा दिया। अयोध्या के बाद में अब ज्ञानवापी और मथुरा काशी के लिए क्या तैयारी है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की बागडोर राजस्थान सहित देश की जनता ने सौंपा तो 500 साल की लड़ाई थी, जिसमें
3 लाख से अधिक राम भक्त हिंदुओं का राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए बलिदान हुआ था। आज रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और जनवरी में वहां रामलला उस स्थान पे 500 वर्ष के बाद विराजमान होंगे जो उनका वास्तविक जन्म स्थान। यह देश के हर एक राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी कि राम तो हुए ही नहीं। लेकिन जब जनता ने, राम भक्तों ने उनको सत्ता से बेदखल कर दिया तो उनको राम भी याद आ गए, हनुमान भी याद आ गए और शंकर भगवान भी याद आ गए। हमने हर बार ये सुना है नारों के अंदर, मथुरा काशी बाकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो उसकी क्या तैयारी है? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए तो आपका सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सर, अभी मैं श्री राम जन्मभूमि के बारे में बताया हूँ आपको कि हम आज उस गौरवपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का ही सिपाही हूँ और वही लड़ाई लड़ते लड़ते और राजनीतिक क्षेत्र में मुझे आज सेवा का मौका मिला है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की जो आप बात कर रहे हैं, काशी आपका जाना नहीं हुआ होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले काशी का बाबा विश्वनाथ जी का जो धाम है वो एक बहुत छोटे सीमित क्षेत्र में था। लेकिन आज वहां अगर एक साथ लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। एक परिसर जो जिसे आप ज्ञानव्यापी कहते हैं, ज्ञानव्यापी के स्थान को लेकर के जिला की वहां की अदालत में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। हमें पूरा विश्वास है, इस समय ASI के माध्यम से सर्वे चल रहा है और उस सर्वे के आधार पर सच्चाई सामने आएगी और बाबा विश्वनाथ जी का वह धाम, वह स्थान पूरी तरह से आने वाले समय में, जैसे अयोध्या हमारा है वैसे काशी विश्वनाथ जी का स्थान भी हमारा होगा और भविष्य में मथुरा भी होगा। लेकिन यह काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही न्याय दिला सकती है। लेकिन हम सब लोग न्यायिक प्रक्रिया की प्रतीक्षा भी करेंगे और न्यायिक जो आदेश होंगे उसका पालन भी करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर अभी हाल ही के अंदर बिल पेश हुआ है, ये जबकि 2026 में लागू होना है, इसके बावजूद भी कांग्रेस क्यों टांग खींचाई करेगी? कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी, कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी। कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती है लेकिन गरीबी हटा नहीं सकती। गरीबी हटाने की दिशा में सबसे बड़ा काम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, आप कल्पना करो देश में 52 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए, जिसमें 70% हमारी मातृशक्ति है, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके खाते खोले गए। देश के अंदर 12 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन देने का काम किया गया। लगभग इतने ही घरों में शौचालय बनाने का काम किया गया। इतने ही घरों में लगभग सौभाग्य योजना से बिजली के कनेक्शन देने का काम किया गया। गरीब की चिंता, जरूरतमंद की चिंता और भ्रष्टाचार को रोक करके 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन दिया जा रहा है। हर योजना का लाभ गरीब को कैसे मिल सकता है और उसमें भ्रष्टाचार को कैसे लगाम लगाई जा सकती है, यह केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। लेकिन राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या में जनता जो है वह कांग्रेस सरकार होने के कारण से, बैरियर होने के कारण से, जो डबल इंजन सरकार का फायदा डबल रफ्तार से राजस्थान को मिल सकता है, उससे हम 5 साल से राजस्थान वंचित है। और पूरा विश्वास है देश के चुनाव में यहाँ भी कमल खिलेगा। देश में तीसरी बार मोदी सरकार फिर बनेगी और डबल इंजन सरकार ट्रिपल रफ्तार से राजस्थान को विकास के पथ पर भी आगे ले जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्ति के पथ पर आगे ले जाएगी, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे ले जाएगी, किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी आगे ले जाएगी। महिला आरक्षण बिल यह एक ऐतिहासिक फैसला है और दुनिया में भारत ऐसा पहला देश है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। कल लोकसभा से पास हो गया है, आज हमको विश्वास है कि राज्यसभा से पास होगा। सर, ये उज्ज्वला योजना, इससे तो 5 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को मिला, लेकिन देश की आबादी 140 करोड़ है। हर आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। उज्ज्वला योजना अगर 12 करोड़ में मिला है तो एक घर में 5 से 7 लोग रहते हैं। नहीं सर, महंगाई पे काबू क्यों नहीं पा रहे आप? महंगाई पे काबू हम तो पा ही रहे हैं। महंगाई पे सवाल तो श्री अशोक गहलोत जी से, कांग्रेस से।
कि मैं बता रहा हूं कि हम 97 रुपए लीटर में पेट्रोल बेच रहे हैं, यहाँ 108 रुपए में आप खरीदने के लिए बेबस हो। तो यह महंगाई और भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यह सब कांग्रेस की देन है। जमीनों पे कब्जे करना, ये इनका संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास की गारंटी। यूपी में योगी जी की सत्ता संभालने के बाद जो छवि बदली है, पहले जो छवि थी बहुत अलग थी, आज जो यूपी की छवि है बहुत बदली है, ऐसा आपने क्या किया था? और राजस्थान में सरकार बनने के बाद वो आप क्या करें? आपने उत्तर प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी मॉडल जो गुजरात का था, गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश में अपनाया। आज विकास की तीव्र रफ्तार इसलिए है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश बदल गया है, वो सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा चर्चा है और इसको गालियां दे रहे हैं। जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं वह भगवान राम को काल्पनिक बताने की भी कोशिश कर रहे थे। वह मंदिर में कभी शीश नहीं झुकाते थे। रोजा अवतार की पार्टियां तो वो कर सकते थे, लेकिन कभी वह मंदिर में दर्शन करने जाने से डरते थे। लेकिन भाजपा की वैचारिक जो हमारी ताकत है, उसके सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा है। जो मंदिर नहीं जाते थे आज उनको मंदिर जाना पड़ा है। जो हिंदू की बात नहीं करते थे आज हिंदू की बात करना पड़ रहा है। अपने को जनेऊधारी बताना पड़ रहा है, माथे पे टीका लगाना पड़ रहा है। अन्यथा इनका इतिहास तो केवल हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, शिव विरोधी है। राजस्थान में सीएम के दौड़ में कौन कौन दावेदार है? भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में दावेदार कौन है यह विषय नहीं, विषय यह है कि भाजपा जीत रही है और यहाँ अनेक दावेदार हैं। चेहरे दावेदार नहीं कह सकते, चेहरे हैं जिनको पार्टी नेतृत्व और जो चुना जाने वाला विधायक दल है वह निर्णय कर लेगा जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे। और राजस्थान मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है और हमारे पास नेताओं का अभाव है। वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे एक मिनट की बात आप यूँ कर रहे हो। यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में ऐसी कौन सी दो योजनाएं या जो दो काम है? जो पहला काम तो भ्रष्टाचार करने वालों को जांच करा करके उनको उसकी सजा देंगे जो गरीब का हक लूटने का काम किए जी। हम ये फर्जी तरीके से जो धोखा दे करके, विश्वासघात करके, जनता के हितों की उपेक्षा करके सत्ता का केवल लाभ लेना चाहते हैं, उसका जवाब जब भाजपा आती है, जब कमल खिलता है, तो वह विकास जो वसुंधरा राजे जी की अगुवाई में जब हमारी सरकार थी जो हुआ था, वह विकास ही आज दिखाई दे रहा है। कल मैं एक अलवर जा रहा था, मैं आश्चर्य कर रहा था कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ कि गड्ढे में चल रहा हूँ। मतलब यहाँ राजस्थान का हाल बहुत बदहाल करने का काम किया है, केवल कमीशन खोरी करने का काम किया है। यहाँ जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हम हर घर नल से जल पहुँचाने का काम कर रहे हैं और यहाँ इस योजना में भी कैसे कमीशनबाजी किया जाए। इसलिए कांग्रेस के बारे में मैं कहता हूँ, कांग्रेस करप्शन करने वाली पार्टी है, कांग्रेस कमीशन खोरी करने वाली पार्टी है, कांग्रेस क्राइम का साथ देने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस का कोलैप्स हो जाना एकदम सुनिश्चित दिखाई दे रहा है। सर एक बड़ा एक मिनट, अगर राजस्थान में आपकी सरकार बनती है सर, तो यूपी मॉडल की कौन सी चीज है जो आप राजस्थान में करना चाहेंगे? आप विश्वास रखो जी सर। माननीय मोदी जी ने जो मॉडल गुजरात से खड़ा किया था, उस मॉडल पे राजस्थान पहले भी आगे बढ़ चुका है। बीच में इनके झूठे वादों के जाल में हमारी राजस्थान की जनता फंस गई थी और राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि भाजपा आएगी, खुशहाली लाएगी, सुशासन लाएगी, विकास करेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, दंगों पर लगाम लगाएगी, जो अपराध करने वाले हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी। यही मॉडल गुजरात का है, यही मॉडल यूपी का है, यही मॉडल राजस्थान का। बुलडोजर वहां से आएंगे सर, बुलडोजर। सर अभी जैसे कि अभी कांग्रेस का राज है, इससे पहले बीजेपी का राज था। बीजेपी के राज में मीठे पानी के लिए बहुत कोशिश की और कुछ पूर्ति भी हुई, लेकिन बिलाड़ा विधानसभा को आज तक बराबर मीठा पानी नहीं मिला। यदि आपकी सरकार बनती है तो आप इस मुद्दे को क्या कहना चाहेंगे? सरकार का मतलब ये है, हम आपको ये बताएं कि हर घर नल से जल पहुंचाने का काम केवल एक विधानसभा में नहीं, हिंदुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना चल रही है। उसके लिए भारत सरकार ने खजाना खोल करके रखा है। राजस्थान की सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को नहीं लेने देना चाहती। इसके कारण से तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए,
उसमें श्री अशोक गहलोत जी के अगुवाई वाली सरकार बैरियर बन करके खड़ी है। इस बैरियर को हटा देंगे और तीव्र रफ्तार से सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत सर एक सर एक सर